हाइब्रिड मॉडल की तरफ हम आ गए हैं, लेकिन अभी तक भी कुछ चीज़ें तय होना बाकी हैं। क्या चीज़ें हैं वो, ज़रा रोशनी डालेंगे? देखिए, हाइब्रिड मॉडल तो सिर्फ एक जो पहले बात हो रही थी वो इस तरह का था कि इंडिया की टीम बस यहाँ पर नहीं आएगी, हम वहां जाते रहते थे। पाकिस्तान ने इसको थोड़ा बढ़ाया कि भाई ऐसा क्यों है कि आप अब आते नहीं, हमसे तवक्को होती है कि हम आपके यहाँ आके खेलेंगे। तो इसको फिर नया नाम दिया गया पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला, जो पाकिस्तान ने दिया कि 3 साल तक फिलहाल ऐसा करते हैं कि इंडिया में जो भी इवेंट हो आप नहीं आएंगे, पाकिस्तान में जो भी इवेंट हो आप नहीं आना, और हम दुबई में खेल लेंगे अपने मैचेस। इसमें इंडिया ने शुरू में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उसके बाद फिर फाइनल वगैरह को लेकर थोड़ा सा इस तरह कहा कि शायद ना माने। लेकिन कल फिर जो ब्रेक थ्रू हुआ वो शाम को शायद इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट वगैरह से मशवरा किया होगा। उसके बाद वहाँ की जो सरकारी खबर रसा एजेंसी है उसने खबर रिलीज की कि इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो मान गया है पाकिस्तानी तजवीज, इस जो नया फार्मूला है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हल तलब है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कुछ मुतालबात सामने रखे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के सामने, उसमें बात हो रही है, बैकडोर बातचीत जारी है, आज भी होगी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक फॉर्मूला तय पा चुका है। और कल एक ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग हुई थी दुबई में, वहां पर आईसीसी ने उनको साफ बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो दुबई में होगा, क्योंकि उनको ज्यादा फिक्र इसी बात की थी कि एक उस मैच की आमदनी और बाकी मैचेस की आमदनी एक तरफ होती है। तो पीसीबी के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी वैसे तो बहुत बिजी है, लेकिन क्रिकेट में इस इशू को हल करने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया है, और अभी भी रात गए तक दुबई में ही वो मौजूद थे, शायद रात को वापस आए हो। और कुछ ऐसे और भी चीजें हैं जो तजावीज हैं, जो अगर हो गई कबूल तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अच्छा। सिर्फ अगर हम इस हद तक भी जाए कि अगर ये फॉर्मूला भी मान लिया पार्टनरशिप एंड फ्यूजन, तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ब्रेक थ्रू होगा कि जी पहले हम जाते थे वो नहीं आते थे, लेकिन अब बराबरी की सतह पर बात हो रही है। पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टक्कर दी उनको, सही है। और बिल्कुल ठीक है। इस तरह की आंखों में आंखें डाल के बात। दुरुस्त। रिशाद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रिशाद साहब, जिस तरह से अब जो भारतीय मीडिया दावे कर रहा है और जिस तरह से अभी बात की जा रही थी, सलीम खालिद साहब भी कह रहे थे कि जो फ्यूजन फार्मूला है बिलाखिर या पार्टनरशिप फार्मूला है, उस पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत रजामंद हो गया है। क्या ऐसी वजह होगी कि भारत जो है अब इस चीज़ को मान गया है? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे थे बहुत टाइम से हटधर्मी दिखाई जा रही थी। हो सकता है कि जय शाह ये चाह रहे हों कि जो उनकी मुश्किलात हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएं, या जो प्रेशर बिल्ट हुआ हुआ है वो कम हो जाए। ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बड़ा प्रेशर था आईसीसी के ऊपर ऑलरेडी। क्या रीजंस हैं बेसिक इस फॉर्मूले को मानने की? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरा ख्याल है पहली दफ़ा जो है वो जिसे कहते हैं कि इंडिया जो है वो प्रेशर में आया है, वरना पाकिस्तान जो है वो हमेशा कुछ कंडीशंस तो सेट कर रहा होता था, लेकिन पाकिस्तान को फिर इंडिया जाना पड़ता था। जिस तरह के लास्ट ईयर 2023 के 50 ओवर की वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कुछ धमकियां भी मिल रही थी, पाकिस्तान ने कुछ वेन्यूज़ पे भी अपने रिजर्वेशन शो किए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान वहाँ खेलने चला गया। लेकिन उसके बावजूद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और इंडियन गवर्नमेंट ने किसी फैन को वीज़ा नहीं दिया, किसी जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं दिया। तो डेडलॉक का जो मामला है वो इंडिया की तरफ से ही शुरू होता है। पाकिस्तान तो हमेशा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा होता है, लेकिन ये बिल्कुल जैसे सलीम ने कहा कि इस दफ़ा बराबरी का मामला है, और बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया है और उस पर बिल्कुल पीछे नहीं हटे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इंडिया पे काफ़ी प्रेशर आया है। राइट। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ जय शाह साहब का क्योंकि टर्म अब शुरू हो रहा है एज चेयरमैन आईसीसी, तो जब इंसान ऐसी पोजीशन पे आ जाता है, जब वो वर्ल्ड बॉडी का हेड होता है, तो उसको बहुत एक नाजुक सूरत-ए-हाल फेस करनी पड़ती है। वो ऑब्वियसली अपनी कोई बायसेस नहीं दिखा पाता। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जय शाह साहब पे प्रेशर होगा कि उनके टेन्योर के शुरू में ही कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी ही कैंसिल हो जाए, या इसमें और कोई वोटिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी इसको बैलेंस किया है। तो अब देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है इसी। बिल्कुल सलीम साहब, रिशाद साहब जो जिक्र कर रहे हैं जय शाह का, लेकिन जो अहम जिक्र है इस वक्त वो मोहसिन नकवी का है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनकी मौजूदगी की वजह से बहुत सी ऐसी पेशकश अब की जा रही हैं जो पहले अगर की जाती तो आज उन पर, भारत पर ख़ास तौर पर एक मुख्तलिफ दबाव होता। हमारे खिलाड़ी भी वहाँ जाकर खेलते रहे, लीग्स भी खेलते रहे, और उसके बाद खुद उनकी मर्ज़ी से उनका आना बंद हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं, मोहसिन नकवी की क़यादत में अब कुछ चीज़ें जो बदल रही हैं वो अच्छे के लिए बदल रही हैं? आपको लगता है कि उनकी क़यादत बहुत मौजू साबित हो रही है पीसीबी के लिए?
नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके कंधे पर बड़ी भारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट जो उन्होंने एक ओहदा संभाला मिनिस्टर का वो भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट के लिए वक्त निकाला। और जिस तरह से इस मसले को उन्होंने हैंडल किया है ये बहुत जबरदस्त है। अगर पाकिस्तान के सारे मुतालबात कबूल हो गए जो बेशतर होने वाले हैं, तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच उन्हीं को, मोहसिन नकवी को ही करार देना चाहिए। राइट। लेकिन कबल वक्त अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमें थोड़ी खुशी नहीं मनानी चाहिए। जिस तरह अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक ना हो, कल एक मीटिंग होनी है आईसीसी की जिसमें शायद ये सारी चीजें हो, क्योंकि आपको याद होगा माजी में भी जब बिग 3 का मामला था तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए कि हिमायत करना, क्योंकि एक अगर हिमायत नहीं करते थोड़ा अजीब सा लगता। हाँ। एक ऐसी पेशकश की थी, हम इतनी सीरीज खेलेंगे ये खेलेंगे। वो लेटर मेरे पास उस लेटर की एक कॉपी रखी हुई है जो उनके लेटर हेड पे लिखा था, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस साबका तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले को आईसीसी के जरिए कराने का सोचा, आईसीसी बोर्ड से मंजूरी लेने का बोला। तो अब इंडिया के लिए पीछे हटना भी इतना आसान नहीं होगा। एक ये मॉडल तो माना जा रहा है, साथ में कुछ पाकिस्तान को इजाफी कुछ जैसे नुकसान होगा, इंडियन टीम यहाँ आके नहीं खेलेगी तो कुछ पैसे मिल जाए या कुछ और भी इवेंट, काफी सारी चीजें मुझे भी पता है। लेकिन अभी इसलिए मैं भी नहीं कहना चाह रहा कि जब तक उनको अनाउंस ना हो तो मामला ये होता है, मीडिया में आती बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन जो बातें मुझे पता चली हैं फ्रॉम द टॉप लोगों से वो ये है कि बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होने वाला है और होपफुली कल ही कुछ अच्छे अनाउंसमेंट सामने आए। सही है, इंशाल्लाह हम उम्मीद यही करते हैं। रशाद साहब आप बताएं, चले हम चैंपियंस ट्रॉफी के अब इनेकाद का तो चले कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हो रहा है। जिस तरह से अब पाकिस्तान जो है दिफाई चैंपियन के तौर पर खेलेगा, हमारी टीम की तैयारी को आप कैसे देखते हैं? जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बड़ा एक डेफिनेट चेंज अब नज़र आ रहा है जो कि कुछ दिन पहले तक भी नहीं था। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये देखें उठा के स्टेटमेंट्स तो पिछले 2-3 सालों के तो रमीज़ राजा साहब ने, शोएब अख्तर ने, शाहिद आफरीदी साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेटिंग का टैलेंट तकरीबन ख़त्म हो गया है, उस लेवल का नहीं है। तो अचानक इतने लड़के जो नए आ गए वो कहाँ से आ गए अगर टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में? तो इसमें मेरे ख्याल में वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाला मामला है कि आकिब जावेद साहब ने आके इतने नए लड़कों को पाकिस्तान क्रिकेट में चांस दिया है। और जाहिर है जब तक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा प्लेयर्स का तो उनका मेयार बेहतर नहीं होगा। तो इतने लड़के ट्राई किए गए हैं, 26 लड़कों का अनाउंसमेंट हुआ था जो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर के लिए, और अब साउथ अफ्रीका में भी कुछ नए लड़के जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी खुशाइंद बात है और पाकिस्तान को सुफियान मुकीम और कई और अच्छे नए लड़के मिल रहे हैं जो होराइजन पे उभर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है। जो अब तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास उस लेवल का टैलेंट नहीं है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को डेफिनेटली एक बेहतर सूरत हाल नजर आ रही है अब जो कि इंग्लैंड को भी होम ग्राउंड पे हराया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बेहतरी पाकिस्तान में आने वाली है। बिल्कुल सलीम साहब, रिशाद साहब ने फिर से उसी चीज़ की इंडिकेशन दी है मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी की, लेकिन इसके साथ साथ आकिब जावेद के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी मौजूदगी से कितना फ़र्क पड़ा है? आप क्या सोचते हैं कि जो रद्दोबदल किया गया खिलाड़ियों में और मुख्तलिफ टीमों से मुख्तलिफ सीरीज़ में मुख्तलिफ खिलाड़ियों को खिलाने का पूल तो इसकी वजह से डेवलप हुआ है, तो आप मोहसिन नकवी को इसका ज़्यादा क्रेडिट देंगे, उनकी क़यादत को, या आकिब जावेद को देंगे? देखिए, आकिब जावेद को लेकर मोहसिन नकवी आए थे और उनको फ्री हैंड भी दिया, तो दोनों को क्रेडिट देना चाहिए इसका। आकिब जावेद ने जो किया वो कोई और नहीं कर पाया। उन्होंने आते के साथ ही बाबर, शाहीन और नसीम इन सीनियर्स को, हालांकि मैच हारे हुए थे पाकिस्तान, बिठाया। जो प्लेयर फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुके थे स्पिनर, उनको खिलाया। एज के उनको सवाल उठाया जाता था, उन्होंने उसको भी नजरअंदाज किया। उन दोनों ने हमें मैच जितवा के दिया। तो एक तरह से प्लेयर पावर भी खत्म हुई। जो प्लेयर अपने आप को समझते थे कि वो नागुज़ीर हैं, उनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चल सकती, उनको मैसेज मिल गया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, आपके बगैर भी खेल सकते हैं। फिर जैसे जिम्बाब्वे जैसे टूर से अब आप देखेंगे जिम्बाब्वे के ये बच्चे, चले तीसरा मैच तो हार गए, ओवरऑल अगर आप देखें तो इस टीम को हराने के लिए हम बाबर, शाहीन, नसीम, रिजवान सबको साथ लेकर जाते थे, फिर भी एक आध मैच में परफॉर्मेंस खराब रह जाती थी। आप इससे अंदाजा लगाएं। और अब यंगस्टर को मौका मिला, यंगस्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया,
तो आप देखें कल हार भी गए 2 विकेट से, उसके बावजूद वो क्रिटिसिज्म आपको नजर नहीं आया, क्योंकि लोग इस चीज से खुश हैं कि यार चलो नए लड़कों को मौका तो मिला, और यही होना चाहिए जब भी कोई छोटी टीम से सीरीज हो, आपको इसी तरह, और नहीं तो कहाँ आप अपने नए टैलेंट को आजमाएंगे। तो ये इसका क्रेडिट बिल्कुल आकिब जावेद को जाता है कि उन्होंने इतने सारे नए प्लेयर्स को मौका दिया, और जो पुराने ऐसे प्लेयर जो भूली बिसरी दास्तान बन गए थे उनको लेकर, जैसे अभी अब्बास को लेकर आए वापस, अब्बास की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अब साउथ अफ्रीका में उनको भी लेकर आए, तो नो डाउट ये अच्छे डिसीजन है। ठीक है रिशाद साहब, जिस तरह से अभी आपने भी बात की, सलीम खालिद साहब भी यही कह रहे हैं, चेंज इज ऑलवेज गुड। जो जिस तरीके से अभी अली ने बात की कि डिफरेंट टीमों के साथ हमारे डिफरेंट प्लेयर्स को खिलाया गया, यंगस्टर्स को स्पेशली चांस दिया गया, और इसकी वजह से ही जो पूल है वो बढ़ा, और पता चला कि भाई कौन कौन सा प्लेयर किस किस कैटेगरी का और किस किस माहौल में जो है वो खेल सकता है। कल के मैच पे क्या कॉमेंट करेंगे? मैं चाहूंगी इन दी एंड जरा उस पर कॉमेंट कर दें आप, यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस। जी अच्छा देखिए, एक बात है कि जो इस वक्त क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादातर ये बात कर रहे हैं कि सलमान अली आगा जो खुद हैं वो उनमें कैप्टनसी के इतने जरासीम नज़र नहीं आ रहे, या उनकी खुद भी प्लेस T20 क्रिकेट की टीम में इतनी गारंटीड नहीं है। और ये बात है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा खिलाड़ी जब उभरता है तो उसको फौरन कैप्टनसी के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है, जो मेरे ख्याल में गलत तरीका है, क्योंकि वो फिर वहां पे ही जाके कुछ सियासत शुरू हो जाती है। तो अभी जो है सलमान अली आगा की लीडरशिप में मुझे कुछ फुकदान नजर आया, और ये नजर आया कि पाकिस्तान बहुत बेहतर स्कोर कर सकता था। कल भी 132 का जो स्कोर था वो बहुत कम था। मेरे ख्याल में प्लेयर्स को ज्यादा रिस्क लेना चाहिए था, और डेफिनेटली जिम्बाब्वे की टीम कोई वर्ल्ड की टॉप टीम नहीं है, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा आगे निकल के भी हिट्स मारते और आउट ऑफ द ग्राउंड भी हिट्स मारते तो उसमें रिस्क लेने की जरूरत थी। तो 132 वाज अ रादर बैड टोटल। मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बहुत बेहतर कर सकता था। और उसके बाद फिर 7 विकेट लेने के बाद एक अबाउट 120 रन पे फिर उनको अलाउ किया कि वो फिर आखिर में उनके लास्ट विकेट। सलीम साहब, तो मैं समझता हूँ कल परफॉर्मेंस जरा सी उस लेवल की नहीं थी जो पिछले 2 मैचेस में थी। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और उसको भी डिफेंड नहीं कर पाए। जी, वो जमदार जाहिर नए प्लेयर है, और नए प्लेयर्स को थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। फिर इब्तदाई 2 बॉल्स में उनको चौका छक्का लग गया, जिससे पूरा गेम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे, फिर तो 2 रन ही रह गए थे। लेकिन इस तरह का होता है, जो नए प्लेयर्स हैं उनको जब मौका मिलेगा, प्रेशर सिचुएशन में खेलेंगे तो इससे सीखेंगे, और सीख कर फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बॉलिंग की हद तक देखें तो बॉलिंग पाकिस्तान की फिर भी बेहतर रही। सुफियान ने खासतौर पर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम बैटिंग की तरफ आए तो बैटिंग में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत डोमिनेट किया हमने। बैटिंग में हम लोग स्ट्रगल ही करते रहे, और कल भी कोई 50 नहीं बनी। सलमान अगर खेले तो 100 का उनका स्ट्राइक रेट था, जैसे रिशाद साहब ने भी अभी जिक्र किया कि उस तरह की एग्रेसिव बैटिंग उन्होंने नहीं की, और उसी दिफाई कॉल में नजर आए जहां बाबर और रिजवान थे। तो हमें थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। और जब ये चले, ये टीम देखने में तो शाहीन्स की टीम लग रही थी, यानी पाकिस्तान ए लग रही थी, लेकिन फिर भी टैलेंट में जिम्बाब्वे से मैच करे थे, बल्कि जिम्बाब्वे से आगे ही जा रहे थे। तो ये मैच भी जीतना चाहिए था। लेकिन एक जो दिफाई हॉल में पाकिस्तान टीम नजर आती है, सीनियर नजर आते हैं, बच्चे भी उसी तरह से अब जा रहे हैं, जो चीज ठीक नहीं है। इधर थोड़ा हम लैग कर रहे हैं। एक बेखौफ होकर क्रिकेट खेलने की तरफ उनको लाना होगा। उस्मान से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो यहाँ परफॉर्म नहीं कर सके। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे इंडक्ट करने होंगे टीम में जो बेखौफ क्रिकेट खेले, जैसे साइम अयूब आए हैं, वो कल नहीं खेल पाए बड़ी इनिंग, लेकिन उस तरह के 1-2 लड़के और ढूंढने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये फिर यंग टीम भी हमारी जो यंगस्टर है उनको भी जब इस तरह की सीरीज में कभी मौका मिलेगा तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सही है जी, बेखौफ होकर खेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब और इरशाद महमूद साहब हमारे साथ थे। क्रिकेट पर हम गुफ्तगू कर रहे थे।